हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और बहुत मज़े कर रहे होंगे। तो 7.2 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन का आज हम लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर करेंगे ऑफ क्लास 12th मैथ्स। इसके पहले लेक्चर को आपने बड़ा प्यार दिया है ना, और बच्चे बड़ी डिमांड कर रहे थे सर कब आएगा नेक्स्ट लेक्चर, कब आएगा नेक्स्ट लेक्चर। तो थोड़ा सा व्यस्त हो गया था मैं अभी 15 अगस्त के अराउंड, ठीक है। तो देन अभी थोड़ा फ्री हो गया हूँ, ठीक है, और ट्राई करेंगे है ना रेगुलरली लेक्चर अपलोड करने की। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपने 7.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लिया होगा और सभी क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। देखिए, कोई भी नेक्स्ट एक्सरसाइज किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में उसका पिछली एक्सरसाइज से एक रिलेशन होता ही है, ठीक है। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं किए हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझा है, तो 7.2 वैसे भी आपको समझ में नहीं आनी, ठीक है ना। तो ये मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप लोग कोई अवतार थोड़ा ही हो भगवान के, ठीक है, कि आप जब चाहो जहाँ चाहो किसी भी चीज़ में एंटर कर जाओ अगर आपको समझ में आने लगेगा। नहीं, कुछ चीज़ समझने के लिए हमें कुछ बेस बनाना पड़ता है। तो इसको समझने के लिए इसका जो बेस है वो 7.1 में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं 7.2 इंट्रोडक्शन। तो लेक्चर को प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स, आइए। तो लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा रिमाइंडर आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। सफल बैच जो कि हमारा 12th बोर्ड्स प्लस यूईटी मैथ्स स्पेशल बैच है, ये इसके अंदर हमने बुक 2 एंट्री यानी कि बुक 2 अभी स्टार्ट की है रिसेंटली 14 अगस्त को, ठीक है ना। और शाम को 7 से 8:30 रेगुलरली हम लोग लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में जो है एंगेज होते हैं, ठीक है ना। और मैं ही उसमें अंदर आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। किसी भी बैच को ज्वाइन करने की दो जो बड़ी कंसर्न होती है बच्चों की, एक होती है कि बैच की फ़ीस क्या होगी, जो कि हमने 50% रिड्यूस कर दी क्योंकि हम लोग बुक 1 कंप्लीट कर चुके हैं और बुक 1 का एंटायर एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सारी डीपीपीज, नोट्स, लेक्चर, और बुक 1 से आप डाउट्स पूछ सकते हैं हमारे डाउट सेशंस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बुक 2 को ज्वाइन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। और एनसीईआरटी के अलावा हम लोग वहाँ पे अपनी एग्जॉस्टिव डीपीपीज करते हैं। एग्जॉस्टिव डीपीपीज मतलब वो संपूर्ण रिसोर्सेज जो आपको करने चाहिए बोर्ड से पहले, वो सब कराते हैं बच्चों को, ठीक है ना। आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो कोर्स को। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मेरे साथ पढ़ना एंजॉय करते हैं तो पूरी बुक 2 की जर्नी मेरे साथ अभी बाकी है वहाँ पे, ठीक है ना। आ जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए अब तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। आइए बच्चों, तो बात करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.1 पढ़ी, ठीक है। 7.1 में मेनली हमने क्या पढ़ा? मेनली हमने इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, उनके ऊपर हमने क्वेश्चन करे। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई हो रहे थे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और मैं आपको कहता हूं कि चलो ठीक है भाई, आपने तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, इससे इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो आप ये कहोगे मुझसे कि सर हमने ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा जिससे हम इसको सॉल्व कर सके। ऐसा हमने सर कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। यानी कि कुछ तो बाकी है मेरे दोस्त अभी पढ़ना। यानी कि अगर अभी की नॉलेज के हिसाब से 7.1 की नॉलेज के हिसाब से हम इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब अभी कुछ तो बाकी है ना मेरे दोस्त। तो क्या बाकी है ना, उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि यार बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के अलावा इंटीग्रेशन की जो समस्याएं हैं, इंटीग्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मेनली है ना, वैसे तो मेथड्स बहुत सारे हैं बट मेनली 3 मेथड्स से सॉल्व होते हैं। मेनली इंटीग्रेशन की समस्याएं 3 मेथड से सॉल्व होती हैं, जिसमें कि पहली है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय
सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना भैया, बोल भी रहा हूं लिख भी रहा हूं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि इंटीग्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेनली हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, है ना। मेनली हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, मेथड्स और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, बट मेनली क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। ये हम लोग 7.2 में पढ़ेंगे, ये हम लोग 7.5 में पढ़ेंगे, ये हम लोग 7.6 में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बची हुई एक्सरसाइज हैं उसके अंदर हम लोग अदर टेक्निक सीखेंगे, ठीक है भैया। तो आज हमारा मुद्दा क्या है, 7.2 यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो टॉपिक क्या है हमारा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो क्वेश्चन हम लोग 7.1 की नॉलेज से सॉल्व अभी नहीं कर पा रहे हैं, जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीख लेंगे तो हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए बच्चों टॉपिक लिखते हैं, सभी लोग टॉपिक लिखेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए बच्चों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह मेथड क्या है और कहां इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या समझने की जरूरत पड़ेगी बच्चों, सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि एक इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम में क्या आप उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को जानते हैं। देखिए, जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, साइन ऑफ इंटीग्रल। ये इंटीग्रल का साइन है, सिंबल है, ठीक है ना, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे ये dx हमें क्या दे रहा है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब हमें पता चल रहा है कि भैया किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन देता है। और बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, जिस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन हो रहा होता है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका हो रहा होता है, क्या आप जानते हैं बच्चों, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा होता है उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं भैया, इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड, कुछ लोग इंटीग्रांड भी बोल देते हैं ना, इंटीग्रांड, ठीक है ना। सो इंटीग्रांड बोल दो, इंटीग्रैंड बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है ना भैया। सो दिस इज इंटीग्रैंड, ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो अब वापस चलते हैं हम लोग, है ना। इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लो भैया, इसको नोट करना चाहते हो तो प्लीज नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बच्चों वो कहता है कि कभी भी अगर इंटीग्रेशन की कोई प्रॉब्लम है और उसके इंटीग्रांड में आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों मिल जाएं। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपको इंटीग्रैंड के अंदर जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन होना है ना, सो इंटीग्रैंड के अंदर अगर आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों मिल जाएं तो समझ लो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से समस्या सॉल्व हो जाएगी। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन होती कैसे है, देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज की जगह पे किसी चीज को रखना। जैसे स्कूल में पार्टी हुई, ठीक है ना, अब पार्टी में हमको क्या है, एक ईमानदार आदमी चाहिए। ईमानदार आदमी चाहिए तो हमने क्या करा भैया, सुमित को सिलेक्ट कर लिया और हमने कहा भैया सुमित तुम्हें ही जो है टीचर्स डे की पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। लेकिन सुमित जो है, हमें उसके पिछले साल की बात समझ में आई कि भैया 900 रुपये का खर्चा था, 200 रुपये वो खा गया था। तो इसका मतलब उसकी ईमानदारी पे हमें डाउट हो गया। अब हमने सुमित को बदल के अमित रख दिया। दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना।
तो भैया सुमित के साथ कोई मजाक मत लेना, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। तो अब होता क्या है बच्चों कि कभी अगर इंटीग्रैंड में आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों मौजूद हैं, दोनों मौजूद हैं, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों मौजूद हैं, तो मैं क्या करता हूं, फंक्शन को यानी कि fx को t मान लेता हूं। स्टैंडर्ड तौर पे सब लोग t मानते हैं, है ना। आप u भी मान सकते हो, v भी मान सकते हो, कुतुब मीनार भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड तौर पे, है ना, दुनिया में हर जगह t माना जाता है ना, t। आपके एनसीईआरटी किताब में भी t माना जाता है। तो मैं फंक्शन को t मानूंगा। तो ये तो एक सब्स्टिट्यूशन किया मैंने। फिर दूसरा सब्स्टिट्यूशन कौन सा करना है, बोथ साइड फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, किसके, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, x है। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो उससे क्या होगा बच्चों, fx का डिफरेंशिएशन तो f डैश x हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों, अगर dx की मल्टीप्लाई यहां हो गई तो f डैश x इंटू dx बराबर dt हो जाएगा बच्चों। बेटा दूसरा सब्स्टिट्यूशन ये होगा, पहला ये, दूसरा ये। तो यानी कि पहले में हमने क्या किया बच्चों, पहले में हमने fx की जगह t रख दिया, fx की जगह t रख दिया, और f डैश x इंटू dx की जगह क्या रखना है, dt रखना है। बस बच्चों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इंटीग्रैंड में अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों मौजूद है तो फंक्शन को t मानते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करने से हमको f डैश x dx क्या मिल जाता है, dt मिल जाता है। और हमारा जैसे ही सब्स्टिट्यूशन हुआ, अब आपका ये जो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है वो इतनी इजी हो जाएगी कि आप 7.1 के मेथड से सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के। आइए जरा इसको अप्लाई करके दिखाते हैं बच्चों, आइए जरा इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। तो बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखोगे, अगर आप बहुत ही ध्यान से, है ना, हमने क्वेश्चन क्या लिया भैया, हमने कहा कि यार साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड डी एक्स, ऐसा था हमारा फंक्शन। हमारा इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम ऐसी थी। हमने इंटीग्रैंड को देखा, इंटीग्रैंड क्या है, ये बबुआ इंटीग्रैंड है, ठीक है ना, ये इंटीग्रैंड है। हमने देखा यार कि यार ये फंक्शन है और भैया साफ साफ ये फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद है। चेक कर लो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो मैं क्या करूंगा भैया, मैं क्या करूंगा, फंक्शन को टी लूंगा, है ना। मैंने क्या करना है, मैंने फंक्शन को टी लेना है, तो मैंने साइन एक्स को टी ले लिया, मैंने साइन एक्स को टी ले लिया। ये पहला सब्स्टिट्यूशन है, ये पहला सब्स्टिट्यूशन है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है ना। अभी बड़ी इज्जत से सॉल्व कर रहे हैं, फिर थोड़ा तेजी से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और टी का डिफरेंशिएशन डी टी ओवर डी एक्स। सो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया भैया, हमारा ये हो गया, ठीक है भैया। दूसरा सब्स्टिट्यूशन हमारा ये हो गया, ठीक है। थोड़ी जगह की समस्या है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये दो मतलब क्या है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन। कुछ लोग बोलेंगे सर ये दो कहां से आ गया, है ना। अरे मेरे भाई थोड़ा दिमाग लगाया करो, ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन है। तो पहला सब्स्टिट्यूशन ये, दूसरा सब्स्टिट्यूशन ये। चलिए जी, आइए जी सब्स्टिट्यूट करें भैया, सब्स्टिट्यूट करें। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन को देखो बहुत ध्यान से बच्चों। साइन एक्स की जगह क्या लिख दूं, टी लिख दूं क्या। मान लो ये इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम हमने आई से डिनोट करी, आई से डिनोट करी। तो अब आई का क्या हाल होगा, साइन एक्स की जगह तो बाबू मैं टी रख दूंगा, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स को मैं क्या रख दूंगा, डी टी रख दूंगा, ठीक है। अब टी इंटू डी टी, 7.1 का फॉर्मूला, टी की पावर 1 है ना, सो हम लोग वही एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो टी की पावर 1 + 1 टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि टी में हमने प्रॉब्लम को माना, और जिस चीज में हम मानते हैं
उसमें आंसर नहीं देते, क्योंकि मानने को तो कोई कुछ भी मान सकता है ना भाई। तो भाई फिर तो एग्जामिनर कॉपी चेक करके पागल हो जाएगा, कोई कुछ मान लेगा, कोई कुछ मान लेगा। इसलिए हम लोग ओरिजिनल जो वेरिएबल है उसके अंदर आंसर देते हैं। तो ओरिजिनल जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है x है, तो हम लोग x के अंदर आंसर देंगे। तो t की जगह मैं क्या रख दूंगा, साइन x। तो इट इज साइन x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आसान है ना? जल्दी से बता दो मुझे, आसान है ना? आसान है ना मेरे भाई, आसान है ना? वेरी गुड बच्चों। सो ऐसे ही करके बच्चों हमें अब प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, अब हमें प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स उठा लें क्या? कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स उठा लें क्या? मैं एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स उठाना चाहता हूं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा कि भैया इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि हमें साइन mx dx का इंटीग्रेशन करना है ना, साइन mx dx का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, वो थोड़े से मतलब एक लेवल ऊपर दे रखे हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक काम करता हूं, अपनी बुद्धि से जरा मैं आपको 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं ना, अपनी बुद्धि से मैं 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, सभी लोगों को करना है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यह इंटीग्रेशन करना है हमें। अब देखिए बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिए, हमारे केस में है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये वाले चचा जो हैं, ये हमारे फंक्शन है ना, और इसका डेरिवेटिव, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाले जो चचा हैं इनको हम लोग फंक्शन के तौर पे देखें, और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कि नहीं है भैया? चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। एक्चुअल में जो आपकी प्रॉब्लम है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, क्या हम उसको ऐसे देख सकते हैं बच्चों? क्या हम उसको ऐसे देख सकते हैं? क्या हम उसको ऐसे देख सकते हैं बच्चों? देख सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब इस तरह की स्थिति हो, जब फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों मौजूद हों, तो आप फंक्शन को t मान लेंगे। ठीक है ना, तो आपको फंक्शन को t मानना है, देन f डैश एक्स इंटू डी एक्स, तो आपके पास dt आ जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों इसका मतलब मेरा fx ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मुझे t मानना है बाबू, ये मेरा पहला सब्स्टिट्यूशन हो गया। अच्छा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और t का डिफरेंशिएशन dt ओवर dx। ठीक है ना, और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स बराबर dt है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे ये बच्चों क्या हो गया मेरे पास, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन आ गया। अब बच्चों मान लो ये प्रॉब्लम आई है, लेट से ये प्रॉब्लम क्या है बच्चों, आई है। ठीक है ना, आई है। ठीक है, क्लियर है भाई, ये प्रॉब्लम लेट से आई है। तो अब आई का क्या हाल होगा बच्चों, आई का क्या हाल होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। जहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वहां तो मैं टी रख दूं, वहां तो मैं टी रख दूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी रख दूं। अच्छा, 2x इंटू डी एक्स, यानी कि 2x इंटू डी एक्स, इसकी जगह मैं क्या रख दूं, dt रख दूं। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों,
इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, क्या मैं इसको लिख सकता हूं लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सी, लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सी। और अगर ये लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सी हो गया तो ओरिजिनल वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन टी, टी कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूंगा क्या। तो ऐसे करके बच्चों मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ऐसे करके मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। आपको चीजें समझ में आ रही हैं क्या? आपको दिख रहा है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे वर्क कर रहा है। हमने 2 प्रॉब्लम्स आपको करा के दी हैं, ठीक है ना, 2 प्रॉब्लम्स आपको करा के दी हैं। अब मैं आपको 2 प्रॉब्लम्स और कराऊंगा, ठीक है ना, 2 प्रॉब्लम्स और कराऊंगा, फिर हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने शुरू कर देंगे, ठीक है ना, फिर हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने शुरू कर देंगे। तो इसको नोट करिएगा बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही शांति से देखेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, log x होल स्क्वायर अपॉन x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, मुझे इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मेरे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं 7.1 से जो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकूं, लेकिन मेरे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक है। यानी कि मैं फंक्शन के अंदर क्या ढूंढ रहा हूं, मैं फंक्शन के अंदर क्या ढूंढ रहा हूं, मैं फंक्शन के अंदर यह ढूंढ रहा हूं कि कहीं इंटीग्रेंड के अंदर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव तो नहीं छुपा हुआ है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव तो नहीं छुपा हुआ है। सो मैंने देखा यार, मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि यार लेट्स से ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है ना। अब इसके अंदर छेड़खानी नहीं करते, छेड़खानी करेंगे यहाँ, छेड़खानी यहाँ करेंगे ना, क्योंकि इसी की एक कॉपी मैंने नीचे उतार ली। मैंने देखा, मैंने पूछा चांद से कि देखा है फलक, है ना, ऐसा कुछ गाना है, आई डोंट नो, मैं भूल गया। अब मैंने एक चीज देखा है कि यार log x को अगर मैं फंक्शन के दृष्टि से देखूं तो 1/x जो है वो f' की दृष्टि से मैं देख सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मैं log x को t मान लूं, भैया फंक्शन को t मानता हूं ना मैं। जब ऐसा हो जाता है तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फंक्शन को t मान लेते हैं, तो f' dx हमारा dt आ जाता है, ऐसा ही करते हैं। तो यहां पे मैं log x को मैंने t मान लिया, log x को मैंने t मान लिया। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो अब यहीं पर डिफरेंशिएट करते हैं, तो log x का 1/x और t का dt ओवर dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1/x इंटू dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया भैया आपका सेकंड सब्स्टिट्यूशन। दोनों सब्स्टिट्यूशन तैयार हो गए भैया, दोनों सब्स्टिट्यूशन तैयार हो गए। अब i के अंदर देखो क्या होगा, जहां log x से वहां t लिख दूं, तो यानी कि जहां log x से वहां t लिख दूं तो t का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि log x का ये फंक्शन का स्क्वायर है ना, log x को t मान लिया हमने, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इनटू अब 1/x इंटू dx को मैं क्या ले लूंगा, dt ले लूंगा। ओहो चेक कर लो, अरे log x को t रख दिया और 1/x इंटू dx को dt बोल दिया। इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इट इज t³/3 प्लस c, है ना, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 प्लस c। अब इसका मतलब बच्चों t कितना है हमारा, log x है, तो आंसर कितना हो जाएगा, इट इज log x, है ना, की पावर 3, है ना। t की जगह मैंने log x रख दिया, ठीक है ना, तो log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है क्या, अरे जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा वार्म अप हो गया, आ गया समझ में कैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है। क्लियर है बाबा, जल्दी बोलो ना, क्लियर है ना।
चलें आगे। चलिए अब एक छोटा सा प्रश्न और कर लें क्या? एक छोटा सा प्रश्न और कर लें क्या? ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न और कर लेते हैं भैया, है ना? एक छोटा सा प्रश्न और कर देते हैं। आइए अब एक छोटा सा प्रश्न और कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हमने कर ली है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना शुरू कर दें क्या? एक क्वेश्चन और करा दूं एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने से पहले? चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं बच्चों को, ठीक है? हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं भैया, थोड़ा सोच लूं मैं क्वेश्चन कैसा होगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। क्या? मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, e पावर x अपॉन e पावर x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, मान लो ये इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया। क्या करेंगे बाबा हम? क्या करेंगे? अरे सर जी 7.1 के मेथड से तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ढूंढते हैं कि इंटीग्रैंड के अंदर है कि नहीं है। और अगर हमें ऐसा मिल गया तो हम लोग फंक्शन को तो t मान लेंगे एंड उसके डेरिवेटिव इनटू dx को हम लोग dt मान लेते हैं। ऐसा ही करते हैं भैया, ऐसा ही करते हैं। तो आ जाओ जरा ध्यान से देख लो, ठीक है? इसको लेट से मैंने इंटीग्रेशन i बोल दिया, ठीक है? अब मेरी बात सुनो जरा, क्वेश्चन को देखो जरा, बहुत गौर से देखो ना, गौर से देखो। ये i है भैया। अच्छा बच्चों, क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर मैंने इसको fx मान लिया तो ये डेरिवेटिव यही आ जाएगा भैया? अरे e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x प्लस 1 का 0। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा? e पावर x प्लस 1 को t मान लूं। अरे जो फंक्शन होता है उसको तो t मानते हैं, ठीक है भाई? ये पहला सब्स्टिट्यूशन हो गया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड e पावर x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि e पावर x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन। अब आ जाओ जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि e पावर x प्लस 1 की जगह तो क्या रख दूंगा? t रख दूंगा। और e पावर x इंटू डी एक्स, ई पावर x इंटू डी एक्स की जगह dt रख दूंगा। ठीक है? क्लियर है भाई? जल्दी से बोल दो, अरे जल्दी बोलो मेरे भाई। तो dt अपॉन टी कितना हो जाएगा? इट इज लॉग मॉड्यूलस टी, लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सी, और लॉग मॉड्यूलस टी, टी कितना है? टी कितना बाबा? टी इज ई पावर एक्स प्लस 1, ई पावर एक्स प्लस 1। ठीक है, जल्दी बोलो। सो ऐसा करके अपने को इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है भैया, जल्दी बोलो। अब इसका मतलब हमको बेसिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आ गया। अब हम लोग ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? फिर मैं आपको 4 और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिखवाऊंगा इंटीग्रेशन के, है ना? ट्रिग्नोमेट्री के नहीं, इंटीग्रेशन के, जो शायद हमने पहले नहीं पढ़ा था, अब पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आ रहा है भाई समझ में? है? आ रहा है क्या? हंस जाया करो कभी, ऐसे बैठ के देखते रहते हैं लेक्चर। किस दिन कोई पीछे से धप्पा मार देगा, है धप्पा है ना, उस दिन डर जाना फिर तुम्हें। अच्छा चलिए, ओके। तो आइए अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करते हैं ना, एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल, है ना? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो थोड़े बड़े इंग्लिश स्कूल से पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल स्कूल से, है ना? सो इन एग्जाम्पल 5 it is said that integrate the following functions with respect to x। sin mx का इंटीग्रेशन करना है भाई, सिंपल सी बात है। देखो जी, हमको क्या करना है? sin mx, sin mx।
लीनियर फंक्शन समझते हो? लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन समझते हो? लीनियर फंक्शन दुनिया का एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x की पावर 1 होती है। और लीनियर फंक्शन की एक अच्छी बात पता क्या है, जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, भैया x की पावर 1 होती है तभी तो लीनियर बोलते हैं उसको। तो लीनियर फंक्शन की सबसे अच्छी खास बात यह है कि जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या छोड़ता है? कांस्टेंट छोड़ता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो क्या कि यार यहां पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछता तो मैं बोल देता माइनस कॉस एक्स। प्रॉब्लम कर रहा है ये, और कई बार जो चीज प्रॉब्लम कर रही होती है ना, हम उसको ही टी मान लेते हैं, ठीक है ना। ये भी एक बात ध्यान रखना है ना, ये भी एक बात ध्यान रखना। सो एम एक्स को हमने यहां पे टी माना, और इससे हमें क्या फायदा हुआ, इसका पीछे लॉजिक बताता हूं। आप तो आप कहोगे सर इसके अंदर तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नहीं है। बेटा सुन तो ले मेरी बात, लीनियर फंक्शन अगर कभी है उसको मैं टी मान रहा हूं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड m बराबर डी टी ओवर डी एक्स, और दिस इज m डी एक्स डी टी। अब कायदे में इस फंक्शन का डेरिवेटिव है m। भैया अगर ये एफ एक्स है एम एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? m। और कांस्टेंट का होना या ना होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर चला जाता है। नहीं आई बात समझ में? मेरी बात सुनो, हमने आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या समझाया कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट की कोई इज्जत नहीं है, वैसे भी वो वैसे भी बाहर आ जाता है, तो उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ लो मेरी बात। सो अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे चेक करो, dt अपॉन m, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भैया लेट्स से ये प्रॉब्लम आई थी, इंटीग्रेशन आई, तो साइन, अब mx की जगह तो क्या लिख दिया भैया मैंने? t लिख दिया है ना, mx की जगह तो t लिख दिया, और dx की जगह मैंने क्या लिख दिया? dt अपॉन m। तो i कितना हो जाएगा? इट इज 1 अपॉन m साइन t dt, यानी कि i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन m साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस c, मतलब 1 अपॉन m माइनस कॉस, अब t कितना है? mx प्लस c। तो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम हमारे पास कितनी हो गई? माइनस 1 अपॉन m कॉस mx प्लस c। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है क्या? तो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द ज्ञान नंबर 1 एंड दिस इज द ज्ञान नंबर 2, ठीक है। सो भैया कभी भी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम में लीनियर फंक्शन कभी अगर इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम में आपको लीनियर फंक्शन अगर आप टी ले रहे हो तो उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट, जिसकी वैसी कोई इज्जत नहीं है, बाहर आ जाता है, तो उसका होना या ना होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और यहां पे हमने एक क्लू और बताया कि किसको टी लेते हैं। जनरली जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको भी टी ले लेते हैं कई बार, ठीक है ना। चलिए, अब जब हमने आपको यहां पे 2 ज्ञान बताए तो मेरे ख्याल से एक ज्ञान और बनता है ना। ये ज्ञान में भी शायद आपको एक बार में ना समझ में आए, जब मैं 4, 5, 7, 8, 50 बार करूंगा तो आपको ये ज्ञान समझ में आएगा। देखिए, जैसे एक प्रॉब्लम थी साइन mx, ठीक है ना, ठीक है। अगर यही इंटीग्रेशन ऐसा होता तो आप क्या लिख देते? माइनस का cos x प्लस सी लिख देते, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, चेन रूल पढ़ा था ना, चेन रूल, समथिंग समथिंग मेरी जान टेल मी समथिंग, एक बार प्यार की मीठी बातें चारों सोनिए सुन ले तू समथिंग समथिंग। तो समथिंग पे आ जाओ, साइन समथिंग। अब देखो ये समथिंग क्या होना चाहिए? हमेशा एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए। समथिंग देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं,
समथिंग शुड बी अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए, x की पावर 1 होनी चाहिए ना, x की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। शुड बी अ लीनियर फंक्शन, दैट मीन्स पावर ऑफ x शुड बी 1, पावर ऑफ x शुड बी 1। तो देखिए साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस सी, तो साइन समथिंग का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस समथिंग प्लस सी। लेकिन सुनो, ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस सी, साइन समथिंग का इंटीग्रेशन माइनस कॉस समथिंग अपॉन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग प्लस सी। ओ हो ओ हो, यानी कि इसका मतलब माइनस कॉस समथिंग कितना है mx, और समथिंग mx का डिफरेंशियल m प्लस सी। यही तो आंसर आया हमारा पीछे भी, यही तो आंसर आया भाई हमारा पीछे भी। तो अगर ये समथिंग समथिंग आपको समझ में आया, ये चेन रूल वाली स्टोरी है, तो मामला आराम से हो जाएगा। एक और कराऊं क्या, एक और कराऊं क्या, एक और कराऊं क्या, एक और करा देता हूं, एक और करा देता हूं। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन है 1/2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन लिया क्या हमने, लीनियर फंक्शन। हम पक्के हैं लीनियर फंक्शन ही लेते हैं हम लोग, लीनियर फंक्शन ही लेते हैं हमेशा। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मेरे को पता है कि भाई 1/x dx कितना होता है, log x प्लस सी होता है, log मॉडुलस x प्लस सी होता है। अब मैंने क्या किया, इसको समथिंग मान लिया, इसको समथिंग, तो 1/समथिंग का इंटीग्रेशन log मॉडुलस समथिंग, ठीक है ना, 1/समथिंग का इंटीग्रेशन log मॉडुलस समथिंग अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग प्लस सी, यानी कि log मॉडुलस समथिंग इज 2x प्लस 3। क्या सर हम ऐसे एग्जाम में कर सकते हैं, कर सकते हैं। समथिंग का डिफरेंशियल 2x प्लस 3 का 2, क्या सर हम डायरेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन ये स्टोरी समझ में तो आए, कम से कम आए तो समझ में। तो देखिए यहां पे अभी हमने ये 2 बार समथिंग समथिंग किया है, फिर मैं आपको एंड में, लेक्चर के एंड में समथिंग की टर्म्स में सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा, सारे के सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा, ठीक है भैया। चलिए अब जरा बच्चों आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल करते हैं ना, क्योंकि एग्जाम्पल अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx, लेट्स से ये प्रॉब्लम आई है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सर इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ये क्वांटिटी है, चेक कर लो, x स्क्वायर प्लस का 1 का डिफरेंशिएशन 2x है, तो मैं फंक्शन को t ले लूंगा, यानी कि मैं x स्क्वायर प्लस 1 को क्या ले लूंगा, t मान लूंगा। दिस इज द फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, तो यानी कि 2x इंटू dx बराबर dt। दिस इज योर सेकेंड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है भैया। अब आपके जो i हैं उसके क्या हाल होंगे देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। साइन और x स्क्वायर प्लस 1 की जगह t रखूंगा, तो साइन t। फिर बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, 2x इंटू dx बराबर dt, सो दिस इज इक्वल टू माइनस का cos t प्लस है ना, इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos t होगा ना, सो माइनस cos t, t कितना है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। आ रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन समझ में, अरे बोल दो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आ रहा है बुद्धि में। नहीं सर हमारी बुद्धि छोटी है, चाइनीज रैम लगवाए थे, है ना, तो माइनस का cos x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। या चलें आगे, चलें,
चलें क्या भैया आगे, चलें क्या? वेरी गुड। ओके, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ मानते हैं। हमने कहा कि क्यों मानते हो टफ? देखो, कभी किसी भी क्वेश्चन को तुम पहले ही टफ मान लोगे तो वो हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम जैसा मानने लगते हैं वैसा होने लगता है, ठीक है ना? पढ़ा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पढ़ा है आपने? ऐसा ही होता है, ठीक है ना? तो हम इसको वैसे टफ मान रहे हैं तो ये हो जाएगा टफ, ठीक है ना? लेकिन ये टफ है नहीं बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। 10 पावर 4, अच्छा कई बार आपकी, जैसे हमने कहा था कि इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते समय बेसिक डिफरेंशिएशन नॉलेज आपकी काम आएगी, है ना? सो बहुत ध्यान से देखो, 10√x एक ऐसा फंक्शन है जिसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो देखो बच्चों बहुत ध्यान से, 10 समथिंग यानी कि sec स्क्वायर समथिंग इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, यानी कि sec स्क्वायर रूट एक्स और समथिंग, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स मत काट दियो पागल आदमी, ठीक है? हाँ, तो यानी कि यहां पे मुझे साफ समझ में आया, यहां पे मुझे साफ समझ में आया कि यार चचा, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये क्वांटिटी 10√x को t मानने से हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने 10√x को t मान लिया। तो देखो उससे क्या फायदा हुआ मुझे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो sec स्क्वायर रूट x है ना अपॉन 2√x, दिस इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर 2 dt। बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसको सेकंड सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारे इंटीग्रल में 10√x को क्या लिख दूंगा मैं, t, और 10√x की पावर कितनी है, 4, तो t की पावर 4, ठीक है ना? अच्छा, ये पूरी क्वांटिटी तो आपकी sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 dt, सो दिस इज 2 dt। इट इम्प्लाइज i कितना हो गया हमारे पास, 2 इंटू टी की पावर 4 dt। इट इम्प्लाइज 2, इट इज, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, t की पावर 4 प्लस 1 5 अपॉन 5 प्लस c, यानी कि दिस इज i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5, और t कितना है मेरे भाई 10√x, तो 10√x की पावर 5 प्लस c, है ना? एंड इवेंचुअली ये कितना हो जाएगा, इट इज 2/5 10 पावर 5 रूट x प्लस c, ठीक है? क्लियर है भाई, जल्दी से बोल दो, क्लियर टू एवरीवन? अरे जल्दी बोलो भैया, क्लियर टू एवरीवन क्या? ठीक है, तो ऐसे करके हमें क्वेश्चन करने हैं। चलें आगे, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोलम। चलिए, अब आई थिंक, मुझे पता नहीं है बट आई थिंक एक पार्ट शायद और है, हाँ है। ये तो बड़ा टुच्चा सा पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, साफ साफ आपको दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन, है ना? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, साइन 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 10 इनवर्स x अगर फंक्शन fx है तो इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेक कर लो। देखो भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप ऐसे समझो, इसको आप थोड़ा सा ऐसे देखो, साइन 10 इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे देखो। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ये है ना? तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 10 इनवर्स x को t बोल दें, दिस इज द फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सो 10 इनवर्स x का कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
एंड टी का कितना हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स। तो ठीक है, अब ये डी एक्स कहाँ चला जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दिस इज द सेकेंड सब्सटीट्यूशन। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यानी कि हमारा जो इंटीग्रल की प्रॉब्लम है ये है ना, ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है। सो साइन और टेन इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, टी रख दूंगा, इनटू अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, इट इज डी टी हो जाएगा। तो साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस टी प्लस सी, यानी कि माइनस का कॉस टी, टी कितना है बच्चों, टी इज 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर है, अरे जल्दी से बोल दो भाई, क्लियर है क्या। चलिए, तो यहां पे हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बेस पे पहला एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करी है। अभी अपन आपको 4 फॉर्मूले लिखवाएंगे, ठीक है ना, और वो जो 4 फॉर्मूले मैं आपको लिखवाने वाला हूं, ठीक है ना, उनको आप फर्दर यूसेज करेंगे हम एग्जाम्पल्स में, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो फिलहाल फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, तो अब बच्चों एक बात बताओ मुझे आप, हमने देखा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, है ना। तो हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूले ऑब्टेन किए, ठीक है ना, इट इज साइन एक्स प्लस सी। और ऐसे करके, है ना, ऐसे करके हमने और तमाम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ऑब्टेन किए, ठीक है ना, ठीक है, हमने और तमाम फॉर्मूले ऑब्टेन किए, करे कि नहीं करे जल्दी से बताओ आप, है ना। ये 7.1 में आपको सारे के सारे फॉर्मूले हमने आपको बकायदा करके दिखाए, बकायदा करके दिखाए क्या, ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने आपको ऑब्टेन करके दिखाए, सारे के सारे फॉर्मूले हमने आपको ऑब्टेन करके दिखाए, ठीक है जी। मानते हो आप इस बात को कि या नहीं मानते हो, मानते हो या नहीं मानते हो। लेकिन बच्चों, कहीं इस भीड़ में क्या आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या, चेक कर लो, नहीं पढ़ा है। क्या आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या, चेक कर लो, नहीं पढ़ा है। क्या आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या, चेक करके बताओ, नहीं ना। क्या आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या, क्या ये चारों फॉर्मूले पढ़े हैं आपने, नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े, रीजन बताता हूं। बेसिकली हम एक ऐसा फंक्शन नहीं जानते जिसका डिफरेंशिएशन 10x हो। मैं नहीं जानता, अभी फिलहाल नहीं जानता कि जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, 10x हो। अगर ऐसा फंक्शन मुझे पता है जिसका डिफरेंशिएशन 10x हो, तो मैं 10x का इंटीग्रेशन वो फंक्शन बोल दूंगा क्या। तो क्योंकि मुझे ऐसे फंक्शन नहीं पता थे जिसका डिफरेंशिएशन 10x हो, जिसका डिफरेंशिएशन cot x हो, जिसका डिफरेंशिएशन sec x हो, जिसका डिफरेंशिएशन cos x हो, इसलिए मुझे इनके इंटीग्रेशन नहीं पता, इसलिए हमने वहां पे फॉर्मूले नहीं लिखे थे। ये तो सबके सब क्या है, देखो ये तो सबके सब क्या है मुझे ये तो सबके सब फॉर्मूले डेरिवेटिव से ऑब्टेन हुए, ठीक है ना। मुझे ऐसा फंक्शन पता ही था कि जिसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, मुझे ऐसा फंक्शन पता ही था कि जिसका डिफरेंशिएशन sin x होगा, मुझे ऐसा फंक्शन पता ही था कि जिसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा, मुझे ऐसा फंक्शन पता ही था जिसका डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर x होगा, ठीक है ना। मुझे ऐसा फंक्शन पता ही था जिसका डिफरेंशिएशन sec x tan x होगा, मुझे ऐसा फंक्शन पता ही था जिसका डिफरेंशिएशन cos x cot x होगा। तो मुझे राइट हैंड साइड के डेरिवेटिव पता थे,
इसलिए लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन पता है, मुझे राइट हैंड साइड के डेरिवेटिव पता थे, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन निकाल पाया। लेकिन ऐसे केस में मुझे ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं पता है, मुझे ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं पता था जिसका डिफरेंशिएशन 10x हो, पता ही नहीं है, तभी तो मैं फिर उसका इंटीग्रेशन बता पाऊंगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आइए इन सभी फॉर्मूलों को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। आइए इन सभी फॉर्मूलों को ऑब्टेन करते हैं। देखिए, पहले तो जिन लोगों को डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों को मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूंगा, लेकिन आपको डेरिवेशन में इंटरेस्ट लेना चाहिए, वहीं से आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जैसे ही इसका मैंने आंसर लिखवा दिया, ये इंटीग्रेशन ऑफ 10x कितना होगा, लॉग मॉडुलस sec x प्लस सी या फिर माइनस लॉग मॉडुलस cos x प्लस सी, है ना। डेरिवेशन अभी कराता हूं, cot x dx का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस sin x प्लस सी, sec x dx का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस sec x प्लस 10x प्लस सी, and integration of cosec x dx is log modulus cosec x minus cot x प्लस सी। ये चारों फॉर्मूले बच्चों प्लीज याद कर लो, प्लीज याद कर लो, काम आएंगे ना, काम आएंगे, ठीक है, ठीक है भैया। चलिए अब इन्हें एक एक को डिराइव करके दिखा दें क्या आपको, एक एक को डिराइव करके दिखा दें क्या आपको, देख लो डेरिवेशन क्या दिक्कत है। थोड़ा सा लंबा इंट्रोडक्शन पढ़ लोगे तो घिस जाओगे क्या, टेल मी, घिस जाओगे क्या, नहीं। सो आइए पहला करते हैं ना, पहले वाला केस, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। हमने कहा कि भैया इसको देखो बहुत ध्यान से, तो sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बाबा। मुझे समझ में आया कि यार ये फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं ऊपर मौजूद है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं ऊपर मौजूद है। अरे माइनस का फर्क है लेकिन है तो मौजूद ना, माइनस तो ठीक है, बाहर निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे cos x को t मान लिया, और अगर मैंने cos x को t मान लिया तो माइनस का sin x dx बराबर dt आ जाएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये दो सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गए आपको। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आपका जो इंटीग्रेशन 10x dx चल रहा है, तो cos x की जगह तो आप क्या लिख देंगे बच्चों, t लिख देंगे, और sin x इंटू dx की जगह मैं माइनस dt लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड्यूलस t प्लस सी, यानी कि इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड्यूलस t। t कितना है भैया, cos x है, प्लस सी। चेक कर लो, अरे चेक कर लो, आ गया भैया। अच्छा, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी किसकी, लॉग की, लॉग m पावर n इक्वल टू n लॉग m, प्रॉपर्टी पढ़ी है ये। तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी यहां m की पावर में चली जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है n, ये m की पावर में चली जाती है, ठीक है ना, m की पावर में चली जाती है। तो इसका मतलब ये माइनस जो है बेसिकली -1 है, ये कहां चला जाएगा, cos x की पावर पे चला जाएगा। तो इट इंप्लाइज आल्सो इंप्लाइज क्या, लॉग मॉडुलस cos x की पावर -1 प्लस सी, और cos x की पावर -1 यानी कि 1 अपॉन cos x, यानी कि 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन मॉडुलस cos x, एंड 1 अपॉन cos x कितना होता है भैया, sec x। सो लॉग मॉडुलस sec x प्लस सी। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपने इंटीग्रेशन 10x dx का आपने क्या क्या रिजल्ट्स निकाल दिए, ये रिजल्ट्स निकाल दिए, ठीक है भैया। प्रूव हो चुका क्या, मोहर लगा दें, गुलाबी मोहर, गुलाबो जरा इत्र गिरा दो, टैंग 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 टैंग। ठीक है भैया,
कॉट एक्स डी एक्स को देख लेंगे क्या, कॉट एक्स डी एक्स को देख लेंगे क्या, कॉट एक्स डी एक्स को देख लेंगे क्या, कॉट एक्स डी एक्स चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है, सो कॉट एक्स डी एक्स का प्रूफ देखते हैं ना, कॉट एक्स डी एक्स का प्रूफ देखते हैं। ओ हो, जगह नहीं है साहब। तो आइए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या है, हमने क्या लिखवाया आपको, इट इज लॉग मॉडुलस साइन एक्स प्लस सी। आइए जरा इसका प्रूफ देखते हैं ना, प्रूफ देखते हैं, प्रूफ। ठीक है भैया, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। जितने भी होशियार बच्चे हैं उनको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिख गया, हाँ, तो उन्होंने क्या कर लिया, फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद, तो साइन एक्स को उन्होंने टी मान लिया। और जैसे ही बच्चों ने साइन एक्स को टी माना तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, है ना, डी टी आ जाएगा। सो अब इसका मतलब इट इंप्लाइज आपका जो इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स है वो कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में साइन एक्स की जगह टी रखेंगे और कॉस एक्स इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, इट इंप्लाइज लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सी, यानी कि लॉग मॉड्यूलस टी, टी कितना है भैया, साइन एक्स प्लस सी। इसका मतलब बच्चों देखो ध्यान से, आपका प्रूफ हो गया, आपका प्रूफ हो गया है, आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक प्रूव और कर दें क्या, एक प्रूव और कर दें क्या। हमने आपको लिखवाया इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स बराबर लॉग मॉड्यूलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। प्रूफ करा दें क्या भैया इसका, इसका भी प्रूफ करा दें क्या, करा देते हैं। देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है सेक एक्स डी एक्स। अब अपन एक गेम खेल रहे हैं, क्या गेम खेल रहे हैं सोचो, मैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्यों कर रहे हो, आपको कैसे पता चला। अरे भाई, दिस इज द पार्ट ऑफ रिसर्च, मैथमेटिकल रिसर्च। किसी ने बोला सेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो कोई तो मैथमेटिशियन होगा ना, उसने भैया अपना दिमाग लगाया कि यार सेक एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे निकाल सकते हैं। सो दे हैव डेवलप्ड दिस मेथड एंड वी आर जस्ट टेलिंग यू दैट मेथड, है ना। और जहाँ पे हमारे इनोवेशन का स्कोप होगा तो हम बताएंगे, लेकिन सीबीएसई में क्या ही हमारे इनोवेशन का स्कोप होगा यार। ठीक है, चलिए, तो यानी कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखने वाले बच्चे ये समझ गए होंगे कि ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, ऊपर मौजूद है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स ऊपर मौजूद है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, पहला मैंने फंक्शन को टी मान लिया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मैंने टी मान लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना हो जाएगा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एंड ऑब्वियसली दिस इज डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहां पे पहुंच जाता है, हर बार पहुंच जाता है। ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से जो सेक एक्स प्लस टेन एक्स उसको अपन टी लिख देंगे और सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स को डी टी लिख देंगे। चेक कर लो, तो दिस इज लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सी, लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सी। इट इंप्लाइज लॉग मॉड्यूलस टी, टी कितना है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी प्रूव कर दिया है, प्रूव कर दिया है भैया, प्रूव कर दिया है। आ रहा है मजा, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
अब कहाँ मज़ा सर, अब तो उम्र हो गई, मज़ा तो लिया है हमने, है ना। पहले पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी मेरा हाल ऐसा हुआ, नींद उड़ने लगी चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। पहले के गाने भी कैसे फर्जी से होते थे ना, है ना। आज की तारीख में गाने देखो, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। ऐसा लगता है कि भूत भजन कर रहा है ना, भूत भजन कर रहा है ना, है ना। भक्त भक्त नहीं कर रहे हैं, भूत भजन कर रहा है। चलिए आइए, तो आइए यहां पे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे बात करते हैं, 6 एग्जाम्पल पे। देखिए थोड़ी देर अगर आप बैठेंगे तो हमेशा आपको ऐसे, अच्छा एक प्रूफ और रह गया ना, एक प्रूफ और रह गया यार, है ना, एक प्रूफ और रह गया ना। एक चौथा प्रूफ और करा दें क्या, एक चौथा प्रूफ और करा देते हैं, चौथा प्रूफ जो है और करा देते हैं ना, चौथा प्रूफ और करा देते हैं। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स बराबर ये कितना आ जाएगा, लॉग मॉडुलस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, सोचो मैंने क्या किया होगा, सोचो 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 मैंने क्या किया होगा। मैंने कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। मैंने कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या होगा भैया, यहां पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स और यहां पे आ जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन हमारे पास है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है। माइनस साइन को तो एडजस्ट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है ना। नहीं दिख रहा आपको, दिखाता हूं मैं। देखिए ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो मैंने कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को क्या ले लेना है, टी ले लेना है। दिस इज द फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स और कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड टी का डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स तो इधर ही आ जाएगा। और बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये माइनस में बाहर ले लूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। सो भैया बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे अब तो इंटीग्रल कॉसेक एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा भैया, इट इज नीचे वाली क्वांटिटी तो टी हो जाएगी और कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स, दिस क्वांटिटी विल बी माइनस डी टी, है ना। दिस क्वांटिटी विल बी दिस इंटू दिस विल बी माइनस का डी टी, तो माइनस का डी टी हो जाएगा, ठीक है। एंड यू विल गेट हियर कितना भैया, माइनस का लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। अब दिस इज इक्वल टू माइनस का लॉग मॉडुलस टी, ठीक है, कितना है, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहां तो cosec x माइनस कॉट एक्स है, रुको जरा, अभी प्रूफ हुआ कहां है, यह माइनस कहां पहुंच जाएगा भैया, यहां पहुंच जाएगा, लॉग मॉडुलस cosec x प्लस कॉट एक्स की पावर -1। अच्छा इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चों, पावर -1 है तो 1 अपॉन, तो 1 अपॉन मॉडुलस cosec x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूं, ये वन को फिलहाल थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, रहने दो यार, तुम्हारा 1 नहीं हटाऊंगा ना, नहीं तो तुम मेरे को पीछे पड़ जाओगे, सर ये 1 क्यों हटाया, 1 यहां लिख देता हूं। मैंने क्या करा, मॉडुलस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी भैया, ठीक है।
तो ये मेरे पास क्या आ गया, लॉग मॉडुलस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये जमाना गवाह है इस बात का कि ये वाली क्वांटिटी 1 होती है। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होती है, 1 होती है। जमाना गवाह है इस बात का। सर कैसे 1 होती है, ऐसे कैसे 1 होती है? अबे 10वीं फेल है का, 10वीं फेल आदमी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉट स्क्वायर एक्स उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। एंड अपॉन 1 तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, सो देखो बहुत ध्यान से। अरे दुनिया वालों, ओए पढ़ने वालों, यहां ध्यान से देखो। तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन वी हैव प्रूव्ड दिस। चेक कर लो, बहुत दिनों बाद निकला है मुंह से, चेक कर लो, है ना। थोड़े दिन पहले मेरी बेटी भी मेरे को चिढ़ाने लगी थी, है ना, चेक कर लो, चेक कर लो। तब से मैंने बोलना छोड़ा भाई। चले गया, आगे चले गया, चले बाबा, चलें 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 चलें, चलो 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 चलो। सो अब क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से ना, क्वेश्चन कर लेंगे भाई थोड़े से। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए, यहां पे हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ठीक है ना, ये इंटीग्रल अपने को निकालने हैं। ठीक है भाई, सो दिस इज साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अच्छा, कई बार इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इतना आसान नहीं होता, आपको देखने से एकदम फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा जरा देखते हैं। तो हमने क्या किया भैया, यहां पे मैंने लिखा साइन एक्स, और इस साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है ना। और ऐसा मैंने क्यों किया, मेरे दिमाग में एक क्लू था, क्या, कि मैं इस पूरे फंक्शन को cos x में डोमिनेट करूंगा, और cos x को 3 मान के तो sin x खत्म ही हो जाएगा, ऐसा मेरे दिमाग में था। हालांकि ये टाइप भी है, sin पावर एम एक्स एंड cos पावर एन एक्स। तो आर डी शर्मा में दे रखा है कि अगर m ऑड हो, इवन हो, ये हो, वो हो, कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है भाई, कुछ नहीं है ना, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल है भाई। जो ऑड है, ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, उसमें से ही चीजें खत्म कर सकते हैं ना। यानी कि साइन पावर 3x है, तो साइन स्क्वायर एक्स करा, वो तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स को खत्म कर सकते हैं ना। सो बेसिकली ऑड वाली टर्म्स हम लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहां पे मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं ना, ये i है, तो देखिए अब मैं cos x को t मान ले रहा हूं। भैया फंक्शन cos x का डेरिवेटिव sin x मौजूद है, ये एक सब्स्टिट्यूशन ये हो गया। तो cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स एंड डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स तो इधर ही आ जाएगा, इट इज इक्वल टू डी टी। ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन। तो अब आप देखो आपका इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा बच्चों। अब आपका इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह तो कॉस एक्स की जगह तो टी लेना है आपको, 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह तो आपको टी रखना है ना, मतलब कॉस एक्स की जगह तो टी रखना है, तो टी स्क्वायर, ठीक है। अब साइन एक्स इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का डी टी हो जाएगा। सो बेसिकली आपके पास जो प्रॉब्लम आई है वो कैसी हो गई है, इट इज माइनस की मल्टीप्लाई तो इसमें हो जाएगी, तो इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर डी टी। अब ये देखो 7.1 के मेथड से सॉल्व हो जाएगा, 7.1 के मेथड से सॉल्व हो जाएगा। यानी कि ये t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5, और t की पावर 2 का इंटीग्रेशन t की पावर 3/3 प्लस सी। लेकिन हमको आंसर t के टर्म्स में नहीं देना है, ओरिजिनल जो वेरिएबल है उसके टर्म्स में देना है, यानी कि x के टर्म्स में। तो t की जगह क्या रखूंगा मैं, cos x रख दूंगा। तो इट इज cos x पावर 5/5
माइनस कॉस एक्स पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, एंड फाइनली वी कैन राइट कि भाई इट इज कॉस पावर 5x अपॉन 5 माइनस कॉस पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, ठीक है भैया, तो इसको थोड़ा सही से लिख दूं, कॉस पावर 3x, अरे एक्टिंग हमारे सामने, एक्टिंग ज्यादा नहीं चलेगी। ठीक है, तो cos x पावर 5 को हम लोग cos पावर 5x भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दीजिए प्लीज। क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड। आइए फर्दर प्रोसीड करते हैं और दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है ना, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, लो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन कि सर आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी सर, इसके बिना तो लेक्चर अधूरा है जी, इसके बिना तो लेक्चर अधूरा है, अधूरा। सो इट इज आई की वैल्यू। अब देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या मैं यहां पे x प्लस ए को t ले लूं? सर क्यों ले लूं? ओ भाई इसलिए ले लूं क्योंकि अभी इस इंटीग्रेशन में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार किसको मैं t मानूं और कौन उसका डेरिवेटिव और क्या है। तो मैंने क्या कहा था, ऐसे केस में जो थोड़ी अजीब सी क्वांटिटी है उसको t मानने का ना, x प्लस ए को t मान लिया, तो उससे क्या होगा, dx बराबर dt हो जाएगा। लेकिन इससे क्या हमें कुछ फायदा हुआ? हुआ है ना, हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूं। ठीक है, अब साइन x प्लस ए, यानी कि साइन x प्लस ए को क्या बोलूंगा, t बोल दूंगा। ठीक है, dx की जगह dt बोल दूंगा। अब ये सारा फंक्शन ही t में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारा फंक्शन ही t में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूं भाई, इसका मतलब ये साइन x को भी मैं t में ही कन्वर्ट करूंगा, तो साइन, अब ये x की जगह मैं क्या रख दूं, t माइनस ए। अरे देखो ना, ध्यान से देखो भाई, x की जगह मैं क्या रख दूंगा, t माइनस ए कर दूंगा। ठीक है, सो x की जगह मैं क्या कर दूंगा, t माइनस ए कर दूंगा। तो अब देखो यहां से क्या फायदा हुआ मुझे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन t कॉस a माइनस कॉस t साइन a अपॉन साइन t। ठीक है, dt। ठीक है ना, बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है, बहुत ही प्यारी। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बच्चों को कराई जाए तो बच्चों का माइंड थोड़ा डेवलप होगा, है ना। सो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, दिस अपॉन दिस, तो यानी कि साइन t कॉस a अपॉन साइन t dt माइनस फिर दिस अपॉन दिस, सो कॉस t अपॉन साइन t साइन a dt। ठीक है, अब देखिए साइन t से साइन t गया तो यहां पे आ जाएगा cos a dt माइनस ये कितना हो जाएगा, इट इज cos t अपॉन साइन t, यानी कि cot t साइन a dt। अब हमारे बीच में जैसे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा होशियार हैं तो क्या करेंगे, cos a का इंटीग्रेशन प्लस साइन a लिख देंगे ना, प्लस साइन a लिख देंगे। सो cos a का इंटीग्रेशन प्लस साइन a। बदतमीज बच्चों, दो बातें सीख लो, सीख लो। क्या सीख लो? पहली बात तो ये कि जिस वेरिएबल जो इंटीग्रेशन है ना, बहुत ध्यान से देखने का, जो भी आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है यानी कि t, आपका फंक्शन उसी में होना चाहिए, उसका आपका फंक्शन भी उसी में होना चाहिए t में। लेकिन अगर आपका फंक्शन उसमें तो है नहीं, और हमें क्या बताया गया है कैलकुलस में, a b c अल्फा बीटा गामा m n p q r, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है मुन्ना राजा, cos से बाहर आ जाएगा एंड ये dt हो जाएगा। ऐसी ये साइन a बाहर आ जाएगा मुन्ना राजा और cot t dt हो जाएगा। सो बहुत ध्यान से देखेंगे, cos a और dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा भैया, t। ठीक है, माइनस साइन a और cot t का इंटीग्रेशन तो अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है, लॉग मॉडुलस साइन t प्लस सी। अब आप फाइनली क्या कर दो, t की जो वैल्यू है वो रख दो। t कितना है, x प्लस ए है, तो t कितना है, x प्लस ए है। ठीक है, माइनस साइन a, t कितना है, x प्लस ए है, x प्लस ए है। और क्योंकि दुनिया को ऐसा ना लगे
कि cos a इंटू एक्स प्लस ए है, ये और ये साथ है, ये ऐसा ना लगे ये दोनों साथ है लेकिन कपल नहीं है, भाई बहन है ये, इनको अलग अलग कर दो, है ना, दुनिया गलत समझेगी नहीं तो, ठीक है। तो इसलिए x प्लस ए को बाहर ले लेंगे और ये cos a इधर रखेंगे, माइनस साइन a, ठीक है ना, दिस इज लॉग मॉडुलस साइन x प्लस a प्लस सी, ठीक, ठीक है भैया, क्लियर है बाबू, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। नाउ अब हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्या है हमारे पास, एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है विच इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आइए जरा उस खूबसूरत से क्वेश्चन को पढ़ते हैं विच इज द लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही प्यारा है ना, इतना खूबसूरत है ना, इसका नाम मैं रख देता हूँ कियारा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा कि सर ने एक क्वेश्चन को कियारा बोला था, कियारा समझते हो ना, कियारा आडवाणी, है ना, कितनी सुंदर हीरोइन है वो, है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, है ना, शी इज ब्यूटीफुल, सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज ब्यूटीफुल एंड दैट्स वाई वी नेम्ड दिस क्वेश्चन आफ्टर द कियारा, ठीक है। ओके ओके, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखते हैं। सो 1/1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, थोड़ी देर रुका, फिर 10वीं क्लास वाला दिमाग चला, तो अपन ने क्या करा, 10x को sin x अपॉन cos x लिख दिया, तो इसके बाद क्या हुआ, ठीक है ना, ये cos x प्लस sin x, है ना, एलसीएम लेकर cos x ऊपर पहुंचा दिया। ये स्टेप के बाद आप अटक सकते हो, लेकिन मैं आपको इसका एक हिंट दे रहा हूं, और इस तरह की प्रॉब्लम जब भी आपके पास आएंगे ना, इंटीग्रेशन की सबसे अच्छी बात है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम कुछ स्पेसिफिक तरीके से सॉल्व होती हैं, और वो तरीका आपको पता होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, सो इट इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x को क्या लिख सकता हूं मैं, cos x प्लस cos x लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन लाने के लिए cos x का माइनस साइन x, तो मैं माइनस साइन x और प्लस साइन x कर रहा हूं, है ना। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो अभी भी एक क्वांटिटी न्यूट्रल ही है, ठीक है ना, माइनस साइन x प्लस साइन x, 2 cos x की जगह cos x प्लस cos x प्लस साइन x लिखा मैंने, ठीक है। और यहां से देखो ये इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाएगा, इस स्टेप की वजह से ये क्वेश्चन नहीं तो अटक जाता। अब देखो दिस अपॉन दिस लिखेंगे तो 1/2 cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, और इस तरह की प्रॉब्लम आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी है। फिर दिस अपॉन दिस, तो ये हाफ को मत छोड़ देना, हाफ मल्टीप्लीकेशन में बाबा, तो इट इज cos x प्लस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x, ठीक है ना, cos x प्लस साइन x, कुछ भी लिख लो यार, sin x प्लस cos x लिख लो, cos x प्लस sin x लिख लो, कोई फर्क नहीं पैंदा यार। सो cos x प्लस sin x को cos x प्लस sin x से खत्म, खल्लास। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, इस क्वांटिटी को मैं t लूंगा, cos x प्लस sin x को मैं t लूंगा, उससे मुझे क्या फायदा मिलेगा कि cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x और sin x का डिफरेंशियल प्लस cos x, दिस प्लस दिस इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। ये मेरे पास दूसरा सब्स्टिट्यूशन, ये मेरे पास दूसरा सब्स्टिट्यूशन। सो आई देखो अब आपके पास क्या हो जाएगा ना, आई, है ना, वापस से आई देखो, अब आपके पास आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/2 cos x प्लस साइन x को मैं क्या लिख दूंगा, t लिख दूंगा, और cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स, cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स को मैं dt लिख दूंगा। पहले वाला इंटीग्रेशन खत्म, और दूसरे वाला इंटीग्रेशन देखो आप, ये तो इससे कट गया, तो इंटीग्रेशन यहां पे dx आ जाएगा। इट इज 1/2 log मॉड्यूलस t प्लस 1/2 x, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, सो i इज इक्वल टू 1/2 log मॉड्यूलस t, t कितना है, cos x प्लस साइन x, सो cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x, है ना, t की जगह cos x प्लस साइन x लिख देंगे, प्लस हाफ ऑफ x प्लस c,
ठीक है बच्चों, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ठीक है, क्लियर है क्या? तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म हो जाता है हमारा 7.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि 7.2 का इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको ओवरलोड नहीं करना चाहता, प्लीज, मैं आपको ओवरलोड नहीं करना चाहता। अब आप लोग 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थोड़े से कर लो। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस कर लो, और मैं इसके बाद ना अगला एक लेक्चर है ना, क्योंकि यही भी मैं थोड़ा सा लंबा कर सकता हूं, फिर बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है कि यार सर तो 2-2 घंटे के लेक्चर डालते हैं, 2.5 घंटे के। इसका एक छोटा सा एडिशनल पार्ट में और रिलीज करूंगा, यानी कि 7.2 इंट्रोडक्शन पार्ट 2। ठीक है, उसके अंदर हम लोग हमारे जो 7.1 के फॉर्मूले हैं, यानी कि, ठीक है ना, यानी कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूले जो हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है ना, उनसे हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूले, उनसे हमें क्या मिलेंगे? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूले, लेकिन सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेट वाले, सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेट वाले। यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि फिर ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। जैसे हमारे पास बहुत ही सिंपल है, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूले में x पावर n का इंटीग्रेशन कितना है? इट इज x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो हम लोग इसी को सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मेट में कैसे लर्न कर सकते हैं? जैसे अगर ax प्लस b, यानी कि कोई लीनियर फंक्शन, अच्छा ऐसा होगा सिर्फ और सिर्फ किस केस में? लीनियर फंक्शन के केस में। आपका फंक्शन लीनियर होना चाहिए। सो ax पावर b, ax प्लस b पावर n का अगर मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं? डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं कि इसको मैंने क्या बोला? समथिंग। अब समथिंग पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? समथिंग पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, मतलब अपॉन में हमेशा डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग करना है, प्लस सी। ठीक है ना? तो अब क्या होगा? अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन ax प्लस बी पावर n dx, डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं मैं? इट इज समथिंग, तो ax प्लस बी था, यानी कि ax प्लस बी पावर n प्लस 1। अच्छा, इसकी मल्टीप्लीकेशन तो यही होगी, यानी कि n प्लस 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, समथिंग का डिफरेंशिएशन है ax प्लस बी का a। तो देखिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ऑब्टेन कर दिया। यानी कि हम लोग अपने मेंटल प्रोसीजर में, हम लोग मेंटल थॉट प्रोसेस में ही क्या कर सकते हैं? कुछ लीनियर फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूले की मदद से हम लोग उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि ये अपने आप में मुझे 20 फॉर्मूले फिर से लिखवाने पड़ेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में 20-22 फॉर्मूले लिखवाए थे हमने, तो वो 20-22 फॉर्मूले मुझे फिर से लिखवाने पड़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उसको सेपरेट डिस्कस करूं। ठीक है ना? तो दिस विल बी कंटिन्यूड टू द पार्ट 2, है ना? सो वी विल सी इन द पार्ट 2। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय, love you all, and please practice the questions from the NCERT exercise 7.2. And if you guys really enjoy studies with me, then we just have started chapter number 7 integration in our Safal batch. You can join it the very affordable pricing, ठीक है ना? So again a reminder for you, ठीक है? These are the details. Batch price बहुत ज़्यादा reduce कर दिया गया है। मैं पढ़ाता हूँ, इस तरीके से पढ़ाता हूँ। रिसेंटली चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया, यानी कि बुक 2 स्टार्ट की है, रोज शाम 7 से 8:30 बजे। ठीक है ना? एंड स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम होगी तो इस नंबर पे कॉल करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, लव यू ऑल एंड बाय बाय।